दोस्तों नमस्कार, क्यूरियोसिटी गाइड चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों मुस्लिमों के लिए मक्का मदीना जन्नत का दरवाजा माना जाता है। हर मुस्लिम अपने जीवन में कम से कम एक बार वहां जाने की ख्वाहिश रखता है। कहा जाता है कि वहां पर भी कुछ हिंदू रीति रिवाजों का पालन किया जाता है, हालांकि वहां ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं करण और आप देख रहे हैं जिज्ञासा समाधान। तो चलिए अपने इस वीडियो में मैं आपको बतलाऊंगा मुस्लिमों के लिए जन्नत का दरवाजा माना जाने वाले मक्का मदीना के बारे में, और इसमें बतलाएंगे हम आपको इससे जुड़ा रोचक इतिहास और कुछ इससे जुड़ी रोचक बातें। इसमें हम आपको जानकारी देंगे मक्का मदीना के इतिहास के बारे में, उसकी हज यात्रा के समय के बारे में, और दोस्तों ये बताएंगे कि क्यों वर्जित है मक्का मदीना में गैर मुस्लिमों का प्रवेश। दोस्तों मक्का मदीना के अंदर क्या है और मक्का मदीना में प्रवेश का वीजा क्यों लिया जाता है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। आगे बात करने से पहले बताना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल क्यूरियोसिटी गाइड सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारी आने वाली वीडियोज़ की अपडेट की जानकारी उपलब्ध होती रहेगी। तो चलिए अब बात करते हैं मक्का मदीना के इतिहास की। मक्का मदीना सऊदी अरेबिया के हज का शहर है। यह मक्का साम्राज्य के शासक की राजधानी है। समुद्र सतह से 277 मीटर यानी 909 फीट ऊंची जिन्ना की घाटी पर शहर से 70 किलोमीटर अंदर स्थित है। 2012 तक तकरीबन वहां 2 मिलियन लोग रहते थे, बल्कि इसके 3 गुना लोग प्रतिवर्ष इसे देखने आते हैं। ज्यादातर मुस्लिम लोग धुअल जिल्ला के 12वें लूनर महीने में हज की यात्रा पर जाते हैं। कहा जाता है कि यह स्थान मोहम्मद का जन्म स्थान और कुरान की पहली आकाशवाणी का स्थान भी है। यहाँ मक्का से 3 किलोमीटर दूरी पर एक विशेष गुफा भी है। इस्लाम धर्म में मक्का को सबसे पवित्र शहर माना जाता है। मक्का में इस्लाम धर्म के लोग इसे काबा का घर मानते हैं। मक्का पर लंबे समय तक मोहम्मद के वंशजों ने शासन किया है, जिसमें शरीफ भी शामिल हैं, जो स्वतंत्र रूप से शासन करते थे। मक्का का निर्माण 1925 में इब्न सौद ने किया था। आकार और आकृति को देखते हुए मक्का एक बेहतरीन और खूबसूरत इमारत है। चलिए आगे बात करते हैं काबा के बारे में। प्राचीन काल से ही मक्का धर्म और व्यापार का केंद्र रहा है। यह एक संकरी, बलुई और अनउपजाऊ घाटी पर बसा है, जहां वर्षा कभी कभी ही होती है। नगर का खर्च यात्रियों से प्राप्त होने वाले टैक्स से पूरा किया जाता है। यहाँ पत्थरों से निर्मित एक विशाल मस्जिद है, जिसके मध्य में ग्रेनाइट पत्थर से बना आयताकार काबा स्थित है, जो 40 फुट लंबा और 35 फुट चौड़ा है। इसमें कोई खिड़की नहीं है, बल्कि एक दरवाजा है। काबा के पूर्वी कोने में जमीन से लगभग 5 फीट की ऊंचाई पर पवित्र काला पत्थर स्थित है। मुस्लिम यात्री यहाँ आकर काबा के 7 चक्कर लगाते हैं और फिर उसके बाद इसे चूमते हैं। मक्का पैगंबर मोहम्मद का जन्म स्थल भी कहा जाता है। यहाँ मोहम्मद साहब ने 570 ईसा पूर्व में जन्म लिया था। फिर मक्का वासियों से झगड़ा हो जाने के कारण मोहम्मद साहब 622 ईस्वी में मक्का छोड़कर मदीना चले गए थे। अरबी भाषा में सफर करना हिजरत कहलाता है। यहीं से संवत हिजरी की शुरुआत हुई थी। मोहम्मद साहब के पहले मक्का का व्यापार मिस्र देशों से होता था। मस्जिद के समीप ही जमजम का पवित्र कुआं है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने शिष्यों को अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए जीवन में कम से कम एक बार मक्का आना आवश्यक बताया था। अतः विश्व के कोने कोने से मुस्लिम लोग पैदल, ऊंटों, ट्रकों और जहाजों से यहाँ आते हैं। पहले यहाँ केवल मुस्लिम धर्मावलंबियों को ही आने का अधिकार प्राप्त था। इसके कुछ मील तक चारों ओर के क्षेत्र को पवित्र माना जाता है। अतः इस क्षेत्र में कोई युद्ध नहीं हो सकता और ना ही कोई पेड़ पौधा काटा जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं हज यात्रा के समय के बारे में। सऊदी अरब की धरती पर इस्लाम का जन्म हुआ था, इसलिए मक्का और मदीना जैसे पवित्र मुस्लिम तीर्थ उस देश की जागीर हैं। मक्का में पवित्र काबा है, जिसकी प्रदक्षिणा कर हर मुस्लिम धन्य हो जाता है। यही वह स्थान है जहां हज यात्रा संपन्न होती है। संपूर्ण विश्व में इस्लामी तारीख के अनुसार 10 जिलहज को विश्व के कोने कोने से मुस्लिम इस पवित्र स्थान पर पहुंचते हैं, जिसे ईद उल अजहा की संज्ञा दी जाती है। भारत में इसे सामान्य भाषा में बकरा ईद यानी बकरीद कहा जाता है। हज संपन्न करने के पश्चात इसकी पूर्ण आहुति तब होती है जब शरीयत द्वारा मान्य पशु की कुर्बानी की जाती है।
मक्का में मस्जिद अल हरम नाम की एक विख्यात मस्जिद है। इस प्राचीन मस्जिद के चारों ओर पुरातात्विक महत्व के खंभे हैं, लेकिन कुछ समय पहले सऊदी सरकार के निर्देश पर इसके कई खंभे गिरा दिए गए। इस्लामी बुद्धिजीवियों में से अनेक लोगों का यह मत है कि इसी के पास से पैगंबर साहब बुर्रक यानी पंख वाले घोड़े पर सवार होकर ईश्वर को साक्षात करने के लिए स्वर्ग पधारे थे। बताया जाता है कि मस्जिद अल हरम 356,800 वर्ग मीटर में फैली हुई है। कहा जाता है कि इसका निर्माण हजरत इब्राहिम ने किया था। अब इस मस्जिद के पूर्वी भाग के खंभों को धराशायी किया जा रहा है। इतिहास की दृष्टि से इसका महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि यहाँ पैगंबर हजरत मोहम्मद और उनके साथियों के महत्वपूर्ण क्षणों को अरबी में अंकित किया गया है। चलिए अब बात करते हैं कि क्यों वर्जित है मक्का मदीना में गैर मुस्लिमों का प्रवेश। सऊदी अरब की धरती पर इस्लाम का जन्म हुआ, इसलिए मक्का और मदीना जैसे पवित्र मुस्लिम तीर्थ स्थल उस देश की जागीर हैं। मक्का में पवित्र काबा है जिसकी परिक्रमा कर हर मुसलमान धन्य हो जाता है। यही वह स्थान है जहां हज यात्रा संपन्न होती है। मक्का पहुंचने के लिए मुख्य नगर जेद्दा है। यह नगर एक बंदरगाह भी है और अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्ग का मुख्य केंद्र भी है। जेद्दा से मक्का जाने वाले मार्ग पर ये निर्देश लिखे होते हैं कि यहाँ मुसलमानों के अतिरिक्त किसी और धर्म का व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। अधिकांश सूचनाएं अरबी भाषा में लिखी होती हैं, जिसे अन्य देशों के लोग बहुत कम जानते हैं। अब तक इन सूचनाओं में यह भी लिखा जाता था कि काफिरों का प्रवेश प्रतिबंधित है, लेकिन इस बार काफिर शब्द के स्थान पर नॉन मुस्लिम यानी गैर मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है लिखा था। काफिर शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है इनकार करना या छिपाना। वास्तव में काफिर शब्द का उपयोग नास्तिक के लिए किया जाता है। दुर्भाग्य से काफिर शब्द को हिंदुओं से जोड़ दिया, जो एकदम गलत है। ईसाई, यहूदी, पारसी और बौद्ध भी इस वर्जित क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते। इस सवाल का जवाब डॉक्टर जाकिर नाइक की जुबानी आपके सामने रखने की कोशिश है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस्लाम पर काफी रिसर्च की है और कई किताबें भी लिखी हैं। उनके हिसाब से यह सच है कि कानूनी तौर पर मक्का और मदीना शरीफ के पवित्र नगर में गैर मुसलमानों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। इसके लिए कुछ तथ्य हैं जिनके द्वारा प्रतिबंध के पीछे कारणों और औचित्य का स्पष्टीकरण किया गया है। जिनसे सभी नागरिकों को कंटोनमेंट एरिया यानी सैनिक छावनी में जाने की अनुमति नहीं होती है। वैसे ही हर देश में कुछ ना कुछ ऐसे क्षेत्र अवश्य होते हैं जहां सामान्य जनता को जाने की इजाजत नहीं होती। सैनिक छावनी में केवल वही लोग जा सकते हैं जो सेना या प्रतिरक्षा विभाग से जुड़े हो। इसी प्रकार इस्लाम के दो नगर मक्का और मदीना किसी सैनिक छावनी के समान महत्वपूर्ण और पवित्र हैं। इन नगरों में प्रवेश करने का उन्हें ही अधिकार है जो इस्लाम में विश्वास रखते हैं। चलिए अब बतलाते हैं मुस्लिमों के पवित्र धार्मिक स्थल मक्का मदीना के अंदर क्या है। मक्का की आधारशिला आज से लगभग 1400 वर्ष पूर्व मोहम्मद पैगंबर साहब के द्वारा की गई थी और यह बाहर से देखने में एक चौकोर कमरा नुमा इमारत दिखाई देती है जिस पर काला लिहाफ चढ़ा हुआ है। इसके चारों तरफ मस्जिद बनी हुई है जिसमें हज के लिए आने वाले मुस्लिम जायरीन अल्लाह की इबादत करते हैं और अपने गुनाहों के लिए माफी मांगते हैं। मक्का में ही पैगंबर साहब के चरण चिन्ह भी मौजूद हैं। इन्हें भक्तों के दर्शनार्थ रखा गया है। सभी वहां जाकर इनके दर्शन कर अपने आप को धन्य समझते हैं। इसके अतिरिक्त मक्का में एक काले रंग का पत्थर भी है जिसे मुसलमान चूमते हैं और मन्नत मांगते हैं। मक्का में ही एक कुआं भी है जिसका पानी कभी नहीं सूखता। जायरीनों के लिए 24 घंटे इस कुएं से पानी निकाला जाता है और इस पानी को पवित्र मानकर इसे विभिन्न उपयोगों में लिया जाता है। आज से लगभग 70 वर्ष पूर्व मक्का ऐसा दिखता था। वहां तब काले लिहाफ से ढका चौकोर कमरा नहीं हुआ करता था, बल्कि खुला हुआ एक स्थान था जहां सभी अल्लाह की इबादत करते थे। चलिए दोस्तों अब आगे बात करते हैं मक्का मदीना में प्रवेश के वीजा के बारे में। जब कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की यात्रा करता है तो उसे सर्वप्रथम उस देश में प्रवेश का अनुमति पत्र प्राप्त करना पड़ता है। प्रत्येक देश के अपने कायदे कानून होते हैं जो उनकी जरूरत और अवस्था के अनुसार होते हैं और उन्हीं के अनुसार वीजा जारी किया जाता है। जब तक उस देश के कानून की सभी शर्तों को पूरा न किया जाए उस देश के राजनयिक कर्मचारी वीजा जारी नहीं करते। वीजा जारी करने के मामले में अमेरिका अत्यंत कठोर देश है। विशेष रूप से तीसरी दुनिया के लोगों को वीजा देने के बारे में अमेरिकी आवर्जन कानून की कड़ी शर्तें हैं जिन्हें अमेरिका जाने के इच्छुक को पूरा करना होता है। जैसे सिंगापुर के इमिग्रेशन फॉर्म पर लिखा होता है कि नशे की वस्तुएं स्मगल करने वाले को मृत्यु दंड दिया जाएगा। यदि मैं सिंगापुर जाना चाहूँ तो मुझे वहाँ के कानून का पालन करना होगा।
मैं यह नहीं कह सकता कि उनके देश में मृत्यु दंड का निर्दयतापूर्ण और क्रूर प्रावधान क्यों है। मुझे तो केवल उसी अवस्था में वहां जाने की अनुमति मिलेगी जब उस देश के कानून की सभी शर्तों के पालन का इकरार करूंगा। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। यदि इसमें कोई गलती है तो आप उसे कमेंट कर सुधार सकते हैं। अगली वीडियो में मैं सुधार कर नई वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। तो दोस्तों, मिलता हूं ऐसी ही एक रोचक नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की आपको अपडेट प्राप्त हो सके। चलिए, मिलता हूं ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।